हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जो हम लोग की प्लेस थी अंडर 100 स्टॉक्स की, तो उसका ये तीसरा पार्ट है। तो आज हम लोग थर्ड स्टॉक के बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है NLC इंडिया LTD। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस स्टॉक को भी मैंने मेटा सेक्टर से उठा रखा है। हाँ, ये स्टॉक इस बार स्मॉल कैप का होगा और रिस्क इसका मॉडरेट होगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप है और मटेरियल से, इसलिए इसका रिस्क थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। और रिस्क फैक्टर के एक दो रीजंस और हैं, जो कि थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। तो आइए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका सबसे पहला लो तो 81 है, हाई 83 है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन इसके पी रेशियोज़ के बारे में। पी रेशियो देखा जाए इसका, तो इसका 10% पी रेशियो है। सेक्टर का पी रेशियो 13 है। पीबी रेशियो की बात करी जाए, सो आप जैसा देख सकते हैं पीबी रेशियो भी इसका कम है, मतलब कि ये पीबी दोनों में सेक्टर वाइज कम है। पी रेशियो इसका सेक्टर वाइज और पीबी रेशियो भी इसका सेक्टर वाइज दोनों वाइज कम है। डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो वो भी आपको इसमें कम देखने को मिल रहा है। अब इसका सेक्टर का पी रेशियो 13% है। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के साथ। तो पीयर्स के साथ देखेंगे, सबसे पहले वेदांता आता है, जिस वो भी अंडर वैल्यू है इसी के तरीके। उसका पी रेशियो 16.25 है। और बाकी कंपनीज़ का 23, 9%, 36%, 29%। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो NCL जो कंपनी है, वो एक तरीके की अंडर वैल्यू कंपनी है अपने सेक्टर वाइज, क्योंकि इस सेक्टर में खाली तीन ही कंपनी अंडर वैल्यू में आ रही हैं। इसका एक NCL, वेदांता और एक और कंपनी है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं कि ये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 12 पहले कम हुआ, फिर बढ़ के फिर ये आप 13% पे करंटली चल रहा है। प्रॉफिट देखने को कम मिल रहा है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिस्क फैक्टर इसका सबसे पहला यहीं से शुरू होता है, फाइनेंशियल ट्रेंड और प्रॉफिट से। अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फिर से वही देखने को मिल रहा है, इसकी नेट इनकम आपको कम होती हुई देखने को मिल रही है। बहुत बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, खाली थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। ये कह सकते हैं कि रेसेशन आने वाला है, इस वजह से हो सकता है, या फिर कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स हो, इस वजह से भी देखने को मिल सकता है। बात कर ली जाए अगर इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको टोटल एसेट्स कम होती हुई दिख रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एसेट्स कम होती हुई दिख रही हैं, वहीं पे इसकी लायबिलिटी भी कम होती हुई दिख रही है, जो एक फैक्टर शो करती है कि इसने कहो अपनी एसेट को, अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए भी यूज़ किया हो। एसेट बढ़ ना रहा हो लेकिन लायबिलिटी कम हो रही हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर माना जाता है किसी भी कंपनी का। अब ये तो बात हो गई इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में। तो होल्डिंग के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये सबसे ज़्यादा पसंद आई इसकी। शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर्स ने खुद ही 79% की होल्डिंग कर रखी है। मतलब कि अभी तक मैंने जितने स्टॉक्स को रिव्यू कर रखा है, 79 की होल्डिंग मेरे को सबसे हाई लगी है अभी तक की। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इसमें कम आपको देखने को मिल रही है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट की भी कम देखने को मिली, क्योंकि ये अभी एक तरह की स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग की बात करी जाए तो वो भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें कम तो हुआ है इस वक्त, लेकिन 0.41 से अब ये जाकर बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग ने अपनी एक ही वैल्यू को मेंटेन करके रखा है, 79.20, जो इनको वो छू नहीं रहे, मतलब कंपनी कुछ तो ग्रोथ दिखाएगी। अब अगर इसके आगे बात करी जाए इसके म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स ने इसमें कम होल्डिंग रखी है। अब इसका रीजंस कई हो सकते हैं, और ये मॉडरेट रिस्क के फैक्टर में आता है, इस वजह से इसकी भी होल्डिंग कम हो सकती है। ये बात हो इस हिसाब से। फॉर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि ये मटेरियल सेक्टर्स में है और स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट रिस्क है, और अगर इसे पोर्टफोलियो में अगर ऐड भी करना होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% की ही स्टेक मिलनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इसके लिए इतना काफ़ी है। और इसका जो करंट प्राइस 82 है, ये बाय फ्यूचर में अराउंड 120 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा।